हॉस्पिटल जाते टाइम इस हिसाब से डॉक्टर्स फिंगर को डालकर चेक करती हैं सर बच्चे का बाहर। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी की संपूर्ण प्रक्रिया क्या क्या होती है। पूरी प्रक्रिया को सिर्फ 3 स्टेज के अंदर मैं क्लियर करने वाली हूँ। पहले स्टेज में बात किया जाएगा जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, लेबर पेन आ चुका होता है या वाटर बैग लीक हो चुका होता है, तो वो प्रोसेस पहले प्रोसेस के अंदर बात होगी। दूसरा जो होगा वो बात किया जाएगा बच्चे के सर निकलने के बारे में नॉर्मल डिलीवरी से। तीसरा बात किया जाएगा प्लेसेंटा को बाहर निकालना। इस पूरी प्रक्रिया को मैं जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर डिस्क्राइब करने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार आए हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं इस प्रोसेस के बारे में। हम हॉस्पिटल कब जाते हैं, या तो हमें लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है तब जाते हैं, या हमारा वाटर बैग लीक हो चुका होता है या वाटर बैग फट चुका होता है। इस तस्वीर को देखिए, इस हिसाब से वाटर बैग फटता है कि पूरा पानी बाहर आ जाए। इस समय में आपको कोई भी मंथ चल रहा है, कोई भी समय चल रहा है, डायरेक्ट हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। देन हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर्स आपके लेबर पेन को इंड्यूस करेंगे और लेबर पेन को बढ़ाएंगे। देन जो दूसरी प्रक्रिया होती है अब स्टार्ट होने लगती है, वो होता है आपका पुश करना, बच्चे को बाहर निकालना। नॉर्मल डिलीवरी अपने आप नहीं होती है, बहुत एफर्ट्स के साथ बच्चे को बाहर निकाला जाता है। और जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है, निचले हिस्से में जब डॉक्टर्स देखते हैं कि सर दिख रहा है, इस तस्वीर के थ्रू देखिए, इस हिसाब से इस एंगल तक आप पहुंच जाते हैं इस प्रोसेस में। देन सर दिख रहा है लेकिन सर बाहर नहीं आ रहा है, उस हिसाब से इस हिस्से को कट किया जाता है और टीयर किया जाता है और धीरे धीरे बच्चे को बाहर निकालने की प्रोसेस होती है। एक बार ध्यान दीजिए, अगर बच्चे का सर बाहर आ जाता है देन बहुत आसानी से बच्चे का पूरा बॉडी बाहर आ जाता है। देन आपको बहुत एफर्ट लगाने की तब ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ सर बाहर निकालते टाइम जितना आपने खाया है पूरे 9 मंथ तक, उसको पूरी एनर्जी लगाकर बाहर निकालना होता है। देन अगर हम थर्ड और तीसरे प्रोसेस के ऊपर जाते हैं तो यहाँ बात की जाएगी जब बच्चा बाहर निकल जाता है फिर भी वो एक गर्भनाल से कनेक्टेड रहता है, और गर्भनाल से कनेक्टेड रहता है, अंदर में माँ के पेट के अंदर प्लेसेंटा होता है अभी भी। देन उसके बाद तीसरे चरण के अंदर डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं। और उस प्लेसेंटा को बाहर निकालते टाइम बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कई ऐसे केसेस हुए हैं कि प्लेसेंटा फट चुका है, लेकिन डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत आसानी से प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं। इस दौरान आपको क्या करना है, आपको बहुत आराम से अपना दिमाग नहीं चलाना है। डॉक्टर से पूछना है कि मुझे क्या करना है। डॉक्टर बोलेंगे पुश करना है तो कीजिए, और डॉक्टर बोलेंगे चुप रहिए तो आपको चुप ही रहना है। उनकी बताए हुए पोजीशंस को सिर्फ फॉलो करना है। यहाँ तो मैं आप लोगों को ज़रूर ये सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा सिचुएशन आ गया था कि जब हाथों में निडल लग रही थी, मैं बार बार हाथों को इस हिसाब से पटक के निडल निकाल दे रही थी। ऐसा मैंने 6-7 बार किया, जिसका ड्रॉबैक ये हुआ कि आफ्टर डिलीवरी कम से कम 15 से 20 दिन के लिए यहाँ पे जो नसें होती है ये पूरी मेरी ग्रीन सी हो गई। इतना बार उसे छेदा गया था, इतना बार मैंने हाथ पटका था, क्योंकि तब डॉक्टर ने मुझे समझाया कि अगर आप ये ऐसा कुछ करेंगी हम परेशान होंगे, टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाएंगे, फिर सिजेरियन करवाना पड़ेगा। तब मेरा दिमाग शांत हुआ कि नहीं, मुझे डॉक्टर को सपोर्ट करनी है। खैर, पहली प्रेगनेंसी रही मेरी, अभी तक तो एक ही हुई है, इस हिसाब से मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन यहाँ ज़रूर मैं आप लोगों को इस बात का सजेस्ट करना चाहूँगी कि कम्प्लीटली अपने डॉक्टर को फॉलो कीजिए, आराम से वो सब कुछ कर देंगे। बस आपको क्या करना है, उनकी बातों को लेकर ध्यान देना है, जैसा कहें वैसे करना है। गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। 3 के 3 प्रोसेस हो गए, चरण हो गए, और आपका जो बच्चा होता है वो अप्रॉक्स 2.5 से 3 kg का आपके गोद में आ जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।